हेलो दोस्त, मैं सुनील कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज दोस्त थ्योरम देखेंगे। ये थ्योरम एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो पहला थ्योरम हम लिए हैं थेल्स प्रमेय। ये थेल्स प्रमेय तो डायरेक्ट बोल देगा आपको थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें या भाषा में दे देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो इसको कैसे साबित किया जाता है। तो आपको तो कह देगा जो सिंपल थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें या भाषा में दे देगा। दोस्त कहेगा भाषा में देगा तो ये भाषा लिखा होगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, ये त्रिभुज है दोस्त, तो इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, मान लीजिए ये भुजा है, तो इस भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह जो रेखा है अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न अलग अलग बिंदुओं को प्रतिच्छेद करें तो वे दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये थेल्स का कहना था। तो इन्हीं चीज़ों को सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए दिया गया है, आपको क्या करना है, लिखना है दोस्त। जो सबसे पहला स्टेप लिखना है, दिया गया है तो क्या लिखना है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई समांतर बी सी तथा डी ई ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो क्या चीज़, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई जो है बी सी के समांतर है और डी ई ए बी को डी पर, डी ई जो है ये डी ई ए बी को डी पर तथा ए सी को जो है ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इतना बात आपको लिख देना है। जो ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें जो है डी ई बी सी के समांतर है और डी ई जो है ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है दोस्त, आपको सिद्ध करना है जो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अन्य दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। ठीक है, तो ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ए सी, ये दोस्त सिद्ध करना है। आपको रचना कर लेना है। रचना क्या करना है, तो ई एन लम ए बी पे डालना है, ई एन लम ए बी पे और डी एम लम ए सी पर। देखिए ई एन लम जो है ए बी पर डाला गया है और डी एम लम ए सी पर डाला गया है। ठीक है दोस्त, डाला और बी ई तथा सी डी को मिलाया, बी ई तथा सी डी को मिलाया, डॉटेड लाइन से दोस्त मिला देना है आपको, मिलाया। उसके बाद लिखना है प्रमाण। प्रमाण में आपको डायरेक्ट ले लेना है दोस्त, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। तो पहले किस त्रिभुज में लेना है, ए डी ई, ए डी ई ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये वाला और ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो बी डी ई, बी डी ई, ठीक है, बी डी ई वाला त्रिभुज में लेना है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, तो इसका क्या होता है क्षेत्रफल दोस्त, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 दीजिए। तो इस त्रिभुज के लिए आधार होगा दोस्त ए डी, क्या हो जाएगा ए डी, और
यदि लंब की बात करें तो ई एन लंब हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 आधार गुने ये ऊंचाई होगा। इस त्रिभुज की बात करें, यानी इस त्रिभुज की बात करें दोस्त, तो इसका तो आधार हो जाएगा ये वाला BD, लेकिन ऊंचाई जो होगा यही होगा, ऊंचाई क्या होगा, EN ही होगा, ठीक है। तो लिख दीजिए। तो यहाँ से देखिए 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, EN कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा AD/BD। यहाँ लिख दीजिए एक। फिर आपको क्या करना है, ADE इसी त्रिभुज में लेना है, ADE और लेना है CDE में, ठीक है दोस्त। तो दोनों त्रिभुज का क्या करना है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात लिख देना है। जो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, ये लिख देना है। तो लिखने के बाद यहाँ क्षेत्रफल लिखिए 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो इसके लिए आधार क्या होगा, तो AE हो जाएगा, ऊंचाई क्या होगा, तो DM हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आधार EC हो जाएगा दोस्त, और ऊंचाई जो है DM हो जाएगा। इस त्रिभुज के लिए जो है, इस त्रिभुज के लिए ये आधार होगा, ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये वाला ऊंचाई हो जाएगा, DM क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो ले लीजिए। तो 1/2 कट जाएगा, DM कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसको 2 मान लीजिए। अब कुछ भाषा लिखना है, देखिए भाषा क्या लिखना है। चूँकि BDE और CDE एक ही आधार जो है, एक ही आधार DE पर स्थित है, ठीक है। DE पर क्या है, स्थित है। तो BDC और CDE एक ही आधार किस पे स्थित है, तो DE पर स्थित है। और समांतर रेखाएं BC और DE के बीच स्थित है। जो समांतर रेखा है, जो DE और BC, उनके बीच ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है, स्थित है। जब दोस्त दो समांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर एक से अधिक त्रिभुज स्थित हो, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है दोस्त, वो बराबर होता है। उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्त, वो बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर। तो जब बराबर होगा तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में जो त्रिभुज ADE और यहाँ पर भी देखिए त्रिभुज ADE, ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए दोनों में डिफरेंस है, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो यदि हम बोलें, जो ये मान लीजिए 4 है और ये मान लेते हैं 3 है, तो ये 4 है तो ये भी तो दोस्त 4 ही होगा। और जब ये दोनों को बराबर कर दिए, वहाँ पे देखिए ये दोनों को बराबर कर दिए, तो ये 3 था तो ये भी 3 होगा, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ जो इसका जितना अनुपात आएगा उतना ही इसका अनुपात आएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों बराबर हो गया, तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो इसका जो अनुपात होगा वो भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका मान देखिए कितना है, AD/BD यहाँ लिख दीजिए, और इसका मान कितना है, तो AE/EC यहाँ लिख दीजिए। और ये कहाँ से लिखे हैं, तो वो बगल में लिख दीजिएगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो इस तरह से दोस्त इसको प्रूव्ड करते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना है दोस्त। देखते हैं फिर शाम तक वीडियो अपलोड करेंगे दोस्त थ्योरम की, ठीक है। तो उन सारे थ्योरम को आपको कर लेना है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय दोस्त, फिर मिलते हैं।